नमस्कार, सूचना स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप युवा शक्ति को मंच देने और उनकी छिपी प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में युवा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजान देसर में भव्य युवा महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां हजारों विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और कला का प्रदर्शन किया। देशभक्ति, राजस्थानी गीतों, घूमर, भवई और सामूहिक नृत्यों के साथ विज्ञान प्रदर्शनी ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की युवा केंद्रित सोच और राज्य में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की नीतियों का ही परिणाम है कि प्रदेश भर में युवा महोत्सवों का सफल आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर स्थित सुजान देसर विद्यालय में आयोजित यह महोत्सव भी उसी विजन का हिस्सा रहा, जहां कला, संस्कृति और शिक्षा तीनों का शानदार संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जिले के कई विद्यालयों से कुल 1656 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया और सैकड़ों बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में देशभक्ति गीतों, घूमर, राजस्थानी और भवई नृत्यों ने मंच पर विशेष माहौल बनाया। बच्चियों द्वारा केसरिया बालम समेत कई लोकगीतों पर प्रस्तुत किए गए नृत्य दर्शकों को खूब पसंद आए। कलाकार बच्चों का उत्साह इस बात का प्रमाण रहा कि सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे मंच वास्तव में अगली पीढ़ी को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री शिवशंकर चौधरी और आयोजन समिति सदस्य डॉक्टर रोहतास पचार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से युवा महोत्सव बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा माध्यम बन रहे हैं। युवा बोर्ड की तरफ से 15 से 29 वर्ष के जो युवा है, उनमें जो प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को जो विलुप्त होती प्रतिभाएं हैं, खेल, कहानी, कविता, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, इन सब का यहाँ पर उन युवाओं द्वारा, प्रतिभाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। और जो युवा पूरे जिले से पधारे हैं, सभी ब्लॉक से, और जो युवा है वो प्रस्तुति दे रहे हैं। इसमें हमने जजेस लगाए हैं, जिस जो प्रतियोगिता हो रही है उसके विशेषज्ञ जज लगाए हैं, जो कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए अपने जो विशेष क्षेत्र है उन क्षेत्र के विशेषज्ञ, तो उन जजों के आधार पर जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, और वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आएगा उनको राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। राज्य स्तर पर जो युवा की तरफ से प्रतियोगिता आयोजित होगी, उस प्रतियोगिता में यहाँ के जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय के प्रतिभागी बनेंगे, और उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा से प्रथम, द्वितीय आएंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। इन में लोक कलाओं का अद्भुत भंडार मिलता है, उनके संरक्षण के लिए सरकार की ये पहल है, जो विद्यालयों तक सीमित नहीं है। 15 से 29 वर्ष के विद्यार्थी, ये जो युवा हैं, वो विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ से क्वालिफाई होने वाले बच्चे संभाग और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, बीकानेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनको न केवल पार्टी से स्टेशन के स्तर पे किराया राशि और भोजन आदि की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है, आगे संभाग स्तर पर चयनित होने वालों के लिए पुरस्कार राशि भी है, और आगे के उनके लिए अवसर भी है। ये बेहतरीन मंच है जिसमें इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको आगे अवसर मिलेगा। और युवा महोत्सव की विशेष आकर्षण रही विज्ञान प्रदर्शनी, जहां विद्यार्थियों ने आधुनिक तकनीक आधारित नवाचारों का प्रदर्शन किया। ऑटोमेटिक कंप्यूटर टेबल मॉडल, रोबोटिक्स और ऊर्जा संरक्षण से जुड़े प्रोजेक्ट्स ने दर्शकों का ध्यान खींचा। विज्ञान की ओर बढ़ती रुचि और विद्यार्थियों की शोध क्षमता को विकसित करने के लिए ऐसे आयोजन अत्यंत प्रभावी साबित हो रहे हैं। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले बच्चों ने बताया कि इस मंच से उन्हें अपने प्रयोग और विचार सभी के सामने रखने का अवसर मिला। हम सुजान देसर युवा महोत्सव में हमने भाग लिया है। ये हमने ऑटोमेटिक टेबल बनाई है, जिसमें मोटर की मदद से ऑटोमेटिक मॉनिटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर बाहर निकलते हैं, और म्यूजिक सिस्टम भी इसी में समाहित है। लाइट भी इसमें लगी है, जिसकी मदद से हम
इसमें इस टेबल पर ये पूरी बंद हो जाती है, इसमें खाना भी खा सकते हैं इस पर और पढ़ाई भी कर सकते हैं। और ये हमारे यहाँ पर धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो धूल मिट्टी से कंप्यूटर मॉनिटर ख़राब भी नहीं होता है। और चूहे वगैरह तार काट देते हैं तो वो भी टेंशन नहीं होती है। टेबल से ऑटोमेटिक कंप्यूटर निकलते थे, तो हमने उससे भी उन्नत मेज तैयार करने की सोची, तो वहाँ कीबोर्ड बाहर नहीं निकलता था, हमने कीबोर्ड और प्रिंटर भी इसी में समाहित कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीकानेर पश्चिम के विधायक श्री जेठानंद व्यास, अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन ने एक बार फिर साबित किया कि राज्य सरकार शिक्षा, कला और संस्कृति को साथ लेकर नए राजस्थान के निर्माण की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। सुजय स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।